हरिओम। मेरा नाम सौ कुंदा विजय सावकार है। मैं उल्लासनगर में गजानन नगर गणपति के मंदिर के सामने रूम नंबर B9 में रहती हूँ। मेरी इतनी विकट परिस्थिति थी, मेरे 5 बच्चे, मेरे को खाने को भी नहीं मिलता था। मेरा आदमी इलाहाबाद बैंक में क्लर्क कम कैशियर है, 15-16 हज़ार पगार है, फिर भी वो 4-4, 5-5 महीने काम पे नहीं जाता था। सुबह 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे उठकर लोग भगवान का नाम लेते, लेकिन मेरा आदमी शराब के दुकान में जाके बैठता था और इतनी शराब पी के आता था, इतनी शराब, घर में मार झोड़ हल्ला गुज्जा, बच्चे लोगों को सब। हम खाने के लिए मोहताज थे। मैं हमारे बाजू में एक आंगनवाड़ी है, वहाँ से वो औरत को बोलती थी मेरे बच्चे को खाने के लिए पाव देते चलो। और पाव से हमने दिन गुजारे, बहुत दिन। तो यहाँ आश्रम से आते आते यहाँ गोविंद काका मिले। गोविंद काका हमको मिले तो गोविंद काका बोले, बेटा क्यों रोती है तू, चल तू दीक्षा ले। तो बोले काका अहमदाबाद जाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं। बेटा तू फिक्र नहीं कर, तेरे को पैसा कहीं भी मिल जाएगा, पैसे की फिक्र नहीं कर, अपने बापू के ऊपर तेरा भरोसा होगा तो तू अभी तैयार हो। तो मैंने बोला ठीक है। मैं दोपहर के 3 बजे गोविंद काका के घर में गई। काका का तैयारी करके जा रहे थे। मतलब बेटा तेरे को आने का है तो तू 10 बजे मुझे कल्याण स्टेशन में मिल, कल्याण 6 नंबर प्लेटफॉर्म से अहिंसा निकलती है। तो जनवरी 12 जनवरी को 2000 में मैंने जाने का निश्चय किया। पड़ोस से 500 रुपये लिया और मैं निकली। मेरा सामान विमान बांधा, मैं घर के बाहर निकल रही थी तो उतने में मेरे पति इतने शराब पी के आए थे और मेरे को बोले तू कहाँ जा रही है। तो मैं अहमदाबाद जा रही है। बोले अहमदाबाद किधर जा रही है। परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के पास में दीक्षा लेने जा रही। जगत में मेरा अभी कोई नहीं है। मैंने उसको बोला तो तू जा रही तो मैं भी आता हूँ। बोले आता है तो चलो। मैंने और मेरे एक सहेली के पास मेरे एक बेटी को भेजा, उधर से 500 रुपये ले आए और उनको भी तैयार किया। उधर गए, दूसरे दिन सुबह 10 बजे अहमदाबाद पहुँचे तो बोलता मैं दीक्षा नहीं लूँगा। उधर मेरे को झगड़ा करने लगा तो मेरे को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन अभी गुस्सा करने से क्या होगा। बोले नहीं लेने का ले लो, लेकिन मेरे साथ बात नहीं करो। मैं मेरा सत्संग में चली गई, वो भी उनकी कुटी में चले गए। और उधर जाने के बाद 2 दिन वो मेरे को मिले नहीं, मैं भी उनको मिले नहीं। तीसरे दिन मिले तो मेरे को उसने आवाज़ दी जोर से। तो मैंने बोला हाँ क्या। तो बोले मेरे को दीक्षा लेनी है। दीक्षा लेने मेरे को इतना आनंद हुआ, इतना आनंद, इतना हर्ष आयुष्य में मेरे को पहली बार हुआ था। दीक्षा ली, सब कुछ लिया, हम उधर से आए। फिर उधर से आने के बाद 2-3 महीने में हमारी इतनी, यानी जो 3-3, 4-4 महीने काम पे नहीं जाने वाला आदमी महीने में 8 दिन 15 दिन भरने लगा। घर में 1000-2000 रुपये आने लगे। मेरे बाल बच्चे सुख से खाने लगे। मैं सुबह 6 बजे से उठती थी तो रात के 11 बजे तक मशीन पे गाउन, रेडीमेड गाउन सिलाती थी। 50-60 रुपये रोज कमाती, उसमें से मेरा गुजारा चलता था। लेकिन जब से मैंने दीक्षा ली तब से मेरा ये मशीन का काम छूट गया, घर का काम छूट गया। मेरी सेवा क्या बनी, बापूजी के सत्संग की किताबें, ऋषि प्रसाद बांटना, आशा रामायण का पाठ चलाना। ये मंदिर में आशा रामायण का पाठ चलाओ, वहाँ बाल संस्कार केंद्र चलाओ, बच्चे को ये पढ़ाओ, उधर सब माई लोगों को इकट्ठे करके पाठ चलाओ, बापूजी के भजन चलाओ। ऐसा चल रहा है। ऐसा चलते चलते 2-3 महीने के बाद मेरा आदमी खुद मेरे को बोला, मैंने दक्षिण में कुछ नहीं करेगा, नहीं करो लेकिन बोलो मत। मैंने बोला तो वो मेरे को बोले मैं कभी शिविर नहीं अटेंड करूँगा, कुछ नहीं करूँगा। लेकिन मैं तो गुरु पूनम, जन्माष्टमी, होली पूनम सब शिविर अटेंड करती। जैसी मेरी ताकत बढ़ती गई वैसे वैसे पैसे से भी ताकत बढ़ी मेरी, और मेरी हिम्मत भी बापूजी से बहुत बढ़ी। तो मैं सब शिविर अटेंड करने लगी। और अभी ये होली पूनम मैं ऐसी जाने को निकली कि मैं जा रही, तो उतने में वो बहुत शराब पी के किधर जा रही। तो मैं होली पूनम जा रही। बोले इधर होली, मतलब ये होली का मजा तू क्या जाने, जो होली का मजा सूरत में वो होली का मजा तू क्या जाने यहाँ। मैंने तो सीधा यही भाषा में बोल दिया, उधर जो मजा है वो मजा शराब पीने वाला नहीं जान सकता। जान सकता है जो भगवान का रंग जो जिसमें चढ़ा है वो ही जान सकता है। तो बोले तू जा रही है। मतलब हाँ पैसा। तो मैं भीख मांगा, मैंने पैसे की मेरी जरूरत नहीं, पकड़ लेगा किसी तो मैं बोल देगी, लेकिन मैं चली गई। तो बोले नहीं रुको, मैं वो भी आने। तो झट से एक बैग मैं जाने जाओ नहीं जाओ, रहो नहीं तो मैं उधर देखते वो भी बोला और 2-3 दिन रहा वो। और मेरे को बोला मैं रहता, वो नहीं बोला तो मैंने उसको ढूंढा भी नहीं। लेकिन उल्लासनगर में वापस आते वक्त मेरे को बोला हाँ क्या मजा था। मतलब जिसकी मजा वो ही जाने, पानी में मासा सोता कैसा तो वो ही खुद जाने। तो वो जो मजा, वो जो दिल पे रंग, भगवान का रंग चढ़ा है, वो रंग कोई नहीं जान सकता। तेरे ऊपर शराब का रंग चढ़ा है तो तू शराब ही जानेगा, लेकिन हमारे ऊपर जो भक्ति का रंग चढ़ा है तो हम जानेंगे, तू क्या जाने। तो नहीं बोलने वाला आदमी भी खुद शिविर अटेंड करने को आया। इससे मुझे बहुत इतना आनंद हो गया। 2-4 दिन का शिविर उसने आनंद किया। उसके बाद 4 महीने के बाद वो भुसावल जाने लगा। कसरा स्टेशन पानी पीने के लिए उतरा या वड़ा पाव लेने के लिए कुछ उतरा होगा।
तो ट्रेन छूट गई, तो छूटते छूटते ट्रेन पे उस चढ़ने को गया तो ट्रेन के नीचे ही चला गया। ट्रेन के पीछे 3-4 डब्बे चले गए। सब लोग बोल रहे थे बूढ़ा मर गया, बूढ़ा मरा, बूढ़ा मरा। सब प्लेटफॉर्म के लोग चिल्ला रहे थे। फिर उधर से स्टेशन मास्टर आया, गाड़ी को रुकाया, देख रहे थे बूढ़ा थोड़ा जीवन दे। फिर गाड़ी एकदम रुकाई, उसको हाथ धर के निकाला तो उसका हाथ नहीं कटा, पैर नहीं कटा, कुछ भी नहीं, खाली सिर को थोड़ा सा वो ट्रेन का पायरी वो लगा था और उधर से खून बह रहा था। तो मेरे गुरुदेव की कृपा से बचे। मेरे जो गुरुदेव इतने महान है कि मैं उनको कभी भूल नहीं सकती। मेरा तो दिल ऐसा होता है कि मैं, मेरी और 2 बेटी हम अहमदाबाद जाके रहे, लेकिन समाज का भी थोड़ा डर लगता है। तो मेरी एक बेटी की अभी छुट्टी है तो मैं 1 महीना उसको अहमदाबाद में आश्रम में भेजने वाली है। और हमारा अभी इतना अच्छा है तो मैंने अभी तक 2-3 तोला सोना भी खरीदी किया है और खाना पीना भी अच्छा है। मेरे एक बेटे को नौकरी भी लगी है। मेरी एक बेटी अभी SYBA में है, दूसरा बेटा SYBA में, एक बेटा TY हो गया है। और हमारा अभी इतना चल रहा है तो सुबह खाते पीते सोते सिर्फ बापू 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 के भी घर हमें कुछ नहीं याद आता। मेरे बेटे बोलते मम्मी तू इतनी पागल हो गई। तो बोले मैं प्रभु की पागल हो गई, तुम मुझे कभी नहीं, मम्मी हम कभी नहीं रुकेंगे, तू कहीं भी जाओ लेकिन हम तुम्हें बापू के बारे में कभी नहीं रुकेंगे। मेरे बेटे भी मौज से हंसी से दिल खोल के मेरे को बोलते कि जाओ बापू का सत्संग सुनो। मेरे बेटे मेरे को बोलते ये प्रसाद लो, बेटे को, बच्चे लोगों को बांटो। इधर सत्संग, किधर भी सत्संग हो, किधर किसी के घर में भी आशा रामायण का पाठ हो, 2-2 4-4 जगह हो भी, वो भी मैं अटेंड करती, छोड़ती नहीं कभी। इतना दिल मेरा ऐसा लगता है पूरा दिन आशा रामायण का पाठ, आशा रामायण का भजन और वही सुनते रहो, ऐसा मेरा दिल होता है। और ऐसे गुरुदेव को मैं कोटि कोटि पर प्रणाम करती हूँ।